सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए प्रवेश कोटा 25% लागू हो। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। एक रिक्शा चालक का बच्चा जब एक जज के बच्चे के साथ एक करोड़पति के बच्चे के साथ पढ़ेगा तो भाईचारा सफल होगा। थाईलैंड में भीषण ट्रेन हादसा, निर्माण क्रेन गिरने से पटरी से उतरी रेलगाड़ी, 22 यात्रियों की मौके पर मौत। यह हादसा उस समय हुआ जब बैंकॉक से पूर्वी उत्तरी थाईलैंड की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन पर निर्माण कार्य में लगे एक विशाल क्रेन गिर गई। इस टक्कर के कारण ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए और चीख पुकार मच गई। यह हादसा बैंकॉक से 250 किलोमीटर। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा, सीमा पर 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं। इनमें से 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पर और 6 LOC के पास मौजूद हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर सेना लगातार इन पर निगरानी रख रही है। इन कैंपों में 100 से 150 आतंकवादी होने का अनुमान है। यदि इन आतंकवादी ठिकानों से किसी प्रकार की हरकत होती है तो भारतीय सेना कार्रवाई करेगी और सेना पूरी तरह से सतर्क है तथा मुंहतोड़ जवाब देगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दांव चलने के फिराक में है, जिसमें वह अपने ब्राह्मण नेताओं के साथ दूसरी पार्टियों के मजबूत दांव पर विचार कर रही है। सपा का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय में किसी भी तरह की नाराजगी का उसे फायदा मिल सकता है। जिस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण आबादी ज्यादा है वहां सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जिनकी सीटों पर मजबूत पकड़ है। अमेरिका के राजदूत सर्जिगो गौर ने भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले फैक्स सिलिका संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सिलिका सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। अमेरिकी सांसदों ने चीन को अमेरिका का दुश्मन बताते हुए इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सहयोगी भारत को बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को गांधी के बाद सबसे बड़ा नेता बताया। अमेरिका भारत के साथ दीर्घकालिक संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से खबर है कि शहर के व्यस्त दाल मंडी इलाके में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए आज फिर कार्यवाही शुरू कर दी। इलाके के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की भारी मात्रा में तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके। PWD द्वारा 5 जनवरी तक का समय दिया गया था। दुकानदारों ने विरोध जताने की कोशिश की लेकिन भारी फोर्स के कारण प्रतिरोध नहीं हो सका। दाल मंडी में 181 भवन व 6 मस्जिदों पर चौड़ीकरण के तहत कार्यवाही की जाएगी।